हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। आप लोग परीक्षा से पहले इस क्वेश्चंस को देखकर अपना रिवाइज कर ले। जो भी स्टूडेंट 20 फरवरी को हिंदी सब्जेक्ट्स वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन कर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको दिखाते हैं टॉप 100 प्रश्न। तो पहला है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता? साधना, श्रमिकता, कार्यप्रणाली, स्वेच्छा। तो आपको अगर इस प्रश्न में अगर आपने डी ऑप्शन किया है स्वेच्छा, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, फटाफट, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा प्रथा है, हानिकारक, लाभदायक, दोषप्रद या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न में अगर आप दो में ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं हानिकारक, तो बिल्कुल सही है। फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आगे देखिए, आपका सवाल कहता है कि मदन ने लड़ाई में खोखा के कितने दांत तोड़े? 2, 3, 4 या 5? तो अगर आप इस प्रश्न में 3 नंबर प्रश्न में आपने ऑप्शन नंबर ए 2 किए हैं तो बिल्कुल सही है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। 4 नंबर है कि 20 के दांत कहानी में खोखा के टूटे दांतों के लिए 20 के दांत का प्रयोग हुआ है। उसके बिगड़ैलपन की वजह से, उसके बदमाशी के कारण, उसके सामंती स्वभाव की वजह, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर 4 में आपने बिल्कुल ही सी ऑप्शन यानी उसकी सामंती स्वभाव की वजह से टिक किया है तो बिल्कुल सही और करेक्ट है। 5 नंबर देखिए, सवाल आपका कहता है कि किसके समय में भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे? सोलोमन, यूनानियों, मैक्स मुलर या शाहनामा? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए आपका बिल्कुल ही 5 में 100% राइट आंसर ए होगा, सोलोमन। ठीक है। चलिए 6 है, भारत किसकी भूमि है? भारतीयों की। ठीक है। सभी लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, है ना। आगे दूसरा है, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, आर्यों की या हिंदुस्तानियों की? तो देखिए भारत किसकी भूमि है, इसमें आप ये टिक कीजिएगा, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ठीक है। पहले आदमी कैसा था? 7 नंबर में है, जंगली बनमानुष जैसा, कुरूप, जंगली या बनमानुष जैसा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, आप अगर इस प्रश्न में 7 में आपने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है, जंगली बनमानुष, तो बिल्कुल आपने सटीक आंसर टिक किया है। 8 नंबर है, रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास कैसे अस्त्र थे? भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थर के ढेले और पेड़ के डाले, अद्भुत दिव्य या तीर धनुष? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपने 8 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी, पत्थर के ढेले और पेड़ के डाले किए हैं तो बिल्कुल सही है। 9 नंबर देखिए आपका, दक्षिण भारत से नागरी यानी नंदा नगरी लिपि किले किस सदी से मिलने लग जाते हैं? 7वीं, 6ठी, 8वीं या 5वीं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 9 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब 8वीं हो जाएगा। 9 में सी सही है, 8वीं। ठीक है, 8वीं बिल्कुल आपका सही होगा। 10 नंबर है, नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े गांव से संबंध रखता है? राज्य से संबंध रखता है? प्रांत से संबंध रखता है? शहर से संबंध रखता है? तो आपका देखिए 10 में बिल्कुल ही सही जवाब डी होगा, शहर से संबंध रखता है। फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मिलाइए। 11 नंबर है कि लेखक के घर पर बहादुर काफ़ी मार डांट और प्रताड़ना मिली तो बहादुर भाग गया। घर छोड़कर, घर खाली कर, अपना सामान लेकर या कुछ सामान लेकर? क्या किए हैं इसमें आपने? ठीक बताइए। नंबर 11 बिल्कुल ए होगा, घर छोड़कर। 11 का ए सही है। ठीक है। चलिए 12 नंबर, बहादुर के भाग जाने पर निर्मला के अफसोस हुआ कि वह गया। ढेर सामान ले, कुछ सामान ले, भाग क्यों, कुछ ले ले नहीं? तो 12 में अगर आपने टिक किया है डी ऑप्शन, कुछ ले नहीं, तो बिल्कुल सही है, 12 में डी होता है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया उस समय यह जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थक प्रेरक शक्ति बनी? राष्ट्रीय अस्मिता आंदोलन, जनसंघर्ष या लड़ाई? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप 13 नंबर में बिल्कुल ही आपने अगर ये ऑप्शन ए किया है राष्ट्रीय अस्मिता, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। 14 नंबर देखिए, आपका प्रश्न कहता है कि कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरना और पुष्ट हो जाती है। ये क्या है? आर्थिक आंदोलन, सामाजिक परंपरा, समाजवादी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था? तो 14 नंबर प्रश्न में आप अगर बिल्कुल ही सी ऑप्शन यानी समाजवादी व्यवस्था किए हैं तो सही जवाब है। ठीक है। 15 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में किन स्थानों पर बिरजू महाराज ने नाचा है? रामपुर नवाब के महल में, नेपाल महाराज के यहाँ, जमींदारों की यहाँ, इनमें से सभी स्थानों पर? तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 15 में अगर आपने डी ऑप्शन किया है तो बिल्कुल सही है। ओके। चलिए आगे देखिए, 16 नंबर आपका सवाल है
कि कथक के व्याकरण और कौशल को किन्होंने सार्थक सौंदर्यबोध और काव्य दिया है? बिरजू महाराज के पिता ने, बिरजू महाराज ने, रश्मि वाजपेयी ने, या बिरजू महाराज की माता ने? तो 16 नंबर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, बिरजू महाराज ने। ठीक है। 17 देखिए, हर वर्ष अभिमन्यु में कब समारोह हुआ करता था? जाड़े में, बरसात में, गर्मियों में, या वसंत में? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 17 में अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है गर्मियों में तो बिल्कुल सही होगा। सभी लोग प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को कैसा लगता है? जल स्थिर है, तट बह रहा है, जल स्थिर है और तट ही बह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने इस प्रश्न में 18 में आपने बिल्कुल ही अगर सी ऑप्शन किया है तो सही जवाब है। ठीक है। 19 नंबर है कि पाटे के ऊपर रखकर किसे काटा जाता था? चोर को, बकरी को, मुर्गे को, मछली को? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपने देखिए 19 में आपने अगर ऑप्शन नंबर डी यानी मछली को किया है तो सही है। ओके, चलिए 20 नंबर देखिए कि किसको जैसे मालूम था कि मछलियाँ नहान घर में है? भग्गू को, संतू को, लेखक को, या दीदी को? किसको मालूम था? तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 20 में अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है भग्गू को तो बिल्कुल सही जवाब आपका है। ओके। 21 नंबर है, अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब क्या है? तो इसमें अगर आपने बिस्मिल्लाह खां की शहनाई ऑप्शन लगाया है तो आपने बिल्कुल ही सही जवाब है। 21 में ए होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। सभी लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अंत तक जरूर देखें। 22 आपका सवाल है, बिस्मिल्लाह खां को की उपाधि मिली थी? उस्ताद, भारत रत्न, वादन पुरस्कार, या मधुर सुर? फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो बिस्मिल्लाह खां को ना भारत रत्न की उपाधि मिली थी। बी आपका सही जवाब है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, किताबी ज्ञान को गांधी जी क्या मानते थे? एक दिखावा, एक अस्वाभाविक रूप, उपदेशक, या बड़े उद्देश्य के साधन मात्र? हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 23 में आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर डी होगा, बड़े उद्देश्य का साधन मात्र मानते थे। ठीक है ना। चलिए 24 नंबर देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका सवाल कहता है कि किसे यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह अप्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर सीधी सादी अंग्रेजी में उस राष्ट्र के हाथों आ जाता है? भारतीयों को, अंग्रेजों को, रूसियों को, या बंगालियों को? हाँ तो 24 में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बी होगा, अंग्रेजों को। ठीक है। चलिए 25 नंबर है, शांति तभी मिलती है जब व्यक्ति से ऊपर उठ जाता है? आसक्ति, अपने माय मोह, या अहंकार? 25 में क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आप लोग बताएंगे। हाँ सी होगा, माया और मोह। शांति तभी मिलती है जब व्यक्ति माया और मोह से ऊपर उठ जाता है। ठीक है। आगे 26 नंबर देखेंगे, जिस हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है उसे संस्कारिक बातों से हो जाता है? आसक्ति, मोह, अनाप्ति, या विरक्ति? हाँ तो इसमें देखिए बिल्कुल ही जिस हृदय ब्रह्मा निवास हो जाते हैं उससे संसारिक जीवन से विरक्ति हो जाता है। डी होगा। 27 से कृष्ण और राधा माली मलिन है, प्रेम वाटिका के, अद्भुत बाग के, मनोहर बाग के, या कवि के? तो इसमें अगर आपने 27 नंबर प्रश्न में अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है तो बिल्कुल सही है। फटाफट, कवि तीनों लोगों को प्रमुख सुख किस पर त्यागने को तैयार है? नंद के गांवों पर है ना, ब्रज के बागों पर, कृष्ण की लुटकी लकुटी और कंबल पर, ब्रज की गलियों पर? तो 28 में अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है तो बिल्कुल सही है। छली परमपची कैसे रहते हैं? बलिष्ठ, सदा शंकित, बुरे, या सदा नाखुश? हाँ तो देखिए 29 में आपका सही और सटीक आंसर बी होगा, सदा शंकित। ठीक है। 30 नंबर है कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग सुगम, सुलझा हुआ, कठिन, या प्रेम भरा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 30 में सही जवाब आपका सी होगा, कठिन होता है। प्रेम का मार्ग क्या होता है? भक्ति का मार्ग सुगम, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। भारत के लोग अब किस में भाषण देने लगे हैं? अंग्रेजी, हिंदी, विदेशी, या फारसी? तो इसमें अगर आपने ऑप्शन नंबर 31 में आपने एक किया है अंग्रेजों में तो बिल्कुल सही है। 32 है कि भारत के हाट बाजारों में किन वस्तुओं की भरमार है? विदेशी वस्तुओं की, देसी वस्तुओं की, अंग्रेजी वस्तुओं की, हर तरह तरह की वस्तुओं की? तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 32 में आपका बिल्कुल ही सी हो जाएगा, अंग्रेजी वस्तुओं की। ठीक है।
33 है भारतीय कुर शासन से इतने भयभीत है कि वे क्या नहीं कर सकते, खुलकर रो नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हंस नहीं सकते, सिसक नहीं सकते। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपने 33 में ए ऑप्शन किया है तो बिल्कुल सही है, खुलकर रो नहीं सकते। ठीक है। 34 देखिए आपका है कि धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मनमटला दिखाई पड़ता है। यह देश हमारा कौन? भारत है। तो इसमें आपने क्या करेंगे, तो इसमें आप बिल्कुल ही ए ऑप्शन सही करेंगे, जो अभी अतीत में सभ्य संस्कृति ज्ञानी है। ठीक है। आगे 35 कवि किसकी शिलान्यास करता है? प्राचीन भारत का, नवीन भारत के, अपने देश का। तो 35 में आपका सी हो जाएगा, नवीन भारत का। ठीक है। आगे 36 है कि सदियों से शोषित एवं पीड़ित जनता के हाथ किसकी शक्ति आने से वह सर्वशक्तिमान बन गई? जनतंत्र की, शासन की, लोकतंत्र की या भारत की? तो मेरे प्यारे 36 में आप बिल्कुल ही बी ऑप्शन कीजिए, सही होगा, शासन की। ठीक है ना। आगे 37 है मानव निर्मित सूरज किसका प्रतीक है? बम का, अणु आयुध का, दानवता का या विध्वंस का? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 37 आपका बिल्कुल ही सही जवाब बी होगा, आणविक आयुध का। ठीक है। 38 है कविता संदेश देती है कि, क्या देती है? 38 में आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ये देखिए, आप अगर इसमें ए करेंगे यानी मानवता की रक्षा हेतु अमानवीय प्रयोगों से परहेज करना चाहिए, बिल्कुल आपका 38 में ए होगा। ओके। 39 देखिए, कहता है कि प्रकृति की रक्षा किए बिना किसकी सुरक्षा संभव नहीं है? आदमी की, जीवों की, पशु पंछियों की, जीवन की? तो देखिए 39 आपका 100% सही जवाब डी होगा, जीवन की। ओके। 40 नंबर है मानव जीवन के अंत के साथ किसका अंत होना निश्चित है? मानवतिया का, वृक्षों का, सभ्यता का, इनमें कोई नहीं। तो 40 में अगर आप सी ऑप्शन करते हैं सभ्यता का ना, तो आप सही जवाब है सभ्यता का होगा। ठीक है। चलिए 41 नंबर देखेंगे, आपका सवाल क्वेश्चन है कि गरीब बस्तियों में नवचेतना का स्वर बुलंद हुआ तो किनके कान खड़े हो गए? आततियों के, सामंतवादियों के, आराम पसंदों के या नेताओं के? तो अगर आप इस प्रश्न में 41 में आप सी करेंगे आराम पसंदों के तो सही होगा। कौन दुख भोगों के आदी होते हैं? हमारी नींद, शोषक या गरीब? तो 42 में आपका सही और सटीक जवाब डी होगा, गरीब। ठीक है। घ अक्षर को कहा गया है गमले से टूटा हुआ, गोदी में बैठा बेटा, घड़े से लटका हुआ, रोता हुआ बच्चा? तो इसमें आप 43 में क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, घड़े से लुढ़कता हुआ। ठीक है। घड़े से लुढ़कता हुआ घ में क्या है? कल्पना अलंकार है, उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो 44 में अगर आपने ए ऑप्शन किया है तो सही जवाब है। ओके। 45 देखिए कि जैसे कोई किशोरी अपने लाल पैरों में घुंघरू बांधकर थिरकती रहती है, वैसे ही कवि हंस बनकर क्या करना चाहता है? रात भर जल विहार, नदियों में तैराकी या दिन भर जल विहार? तो 45 आपका सही जवाब डी होगा, दिन भर जल विहार। ठीक है। 46 है शाम की हवा के साथ किसको उड़ते देखने की बात की गई है? उल्लू को, हंस को, अबाबिल को या कौवे को? तो इसमें आपने सही जवाब जो है 46 में आपके हो जाएंगे बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए उल्लू को। ठीक है। 47 है कि ईश्वर के चरणों में छाले पड़ जाएंगे तब वे लंबी यात्रा तय करेंगे, उनकी पादुका कभी नहीं रहेगा, उनकी पादुका नहीं रहेगी, इनमें से कोई नहीं? तो आप 47 में ना सही जवाब आपका बी होगा, उनकी पादुका कभी ना रहेगा। 48 है ईश्वर की आभा जो हमेशा मनुष्य में विद्यमान रहती है वह किसके बिना नष्ट हो जाएगी? मनुष्य के बिना, प्रकृति के बिना, स्वयं के बिना या भक्ति के बिना? तो आपका ना बिल्कुल ही 48 100% हमारी ठीक होगा, मनुष्य के बिना। ठीक है। 49 नंबर है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? उड़िया, कन्नड़, तमिल या तेलुगु? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 49 में अगर आप बी ऑप्शन कर रहे हैं कन्नड़, सही जवाब होगा। 50 है मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से या सास से? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मगम्मा वाला। तो आप इसमें अगर बी कहते हैं बहू से तो सही है। ओके। 51 है सात कोड़ी होता कथाकार है? पंजाबी, गुजराती, उड़िया या हिंदी? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर 51 में आप ऑप्शन नंबर सी करते हैं उड़िया तो सही है। ओके। 52 है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? वीरेंद्र, लक्ष्मण, राजेंद्र या महेश? हाँ, तो 52 में अगर आप बी ऑप्शन लक्ष्मण कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ओके। चलिए 53 देखेंगे कि माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? कन्नड़, गुजराती, तमिल या उड़िया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। 53 में 100% बी होगा, गुजराती। ठीक है। 54 रंगम्पा था व्यापारी, जुआरी, वकील या किसान? हाँ, तो 54 आपका सही जवाब बी है, जुआरी। जुआरी सही है।
55 है। पापति कितने साल की थी? 12 साल, 14 साल, 16 साल या 11 साल? तो देखिए 55 आपका सही जवाब ए होगा, 12 साल। ठीक है, 12 साल सही है। चलिए आगे देखिए 56 नंबर सवाल। नगर कहानी किस भाषा में? उड़िया, तमिल, गुजराती या कन्नड़? तो आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 56 में बी होगा, तमिल हो जाएगा। ठीक है। 57 सीता के कितने लड़के थे? 2, 3, 4 या 5? अच्छा प्रश्न है। और आप अगर इसमें ए ऑप्शन लगाइएगा, दो दो वाले सभी के सही है। 58 देखिए, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? राधा, भंवरी, पुष्पा या लक्ष्मी? हाँ तो देखो मेरे प्यारे 58 में आपके बिल्कुल सी हो गए पुष्पा। पुष्पा एकदम बिल्कुल सही है। 59 है, हिंदी में ह्रस्व वर्ण है? 3, 4, 2, 13? हिंदी में ह्रस्व वर्ण। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 59 अगर आपने ऑप्शन नंबर आपने बी किया है, बिल्कुल सही है। 59 का बी, ओके, बी सही है। 4, अ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ या कंठ? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 60 में बिल्कुल ही आपका सही और सटीक आंसर बिल्कुल 100% डी होगा। कंठ से आता है ना, 60 का डी होगा। भ का उच्चारण स्थान भ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा या दंत? तो भ जो है ना, भ आपके ओष्ठ से आता है, ए हो जाएगा। 62 अड़ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, तालु या दंत? तो मेरे प्यारे 62 ना बिल्कुल ही आपका बी होगा, मूर्धा। मूर्धा सही होगा। 63 है, पुस्तकालय शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से सभी? तो पुस्तकालय जो है 63 आपका बिल्कुल सही जवाब 63 का सी होगा, यौगिक। 64 है, पंकज शब्द है? योग रूढ़, यौगिक रूढ़ या देशज? तो देखिए पंकज 64 जो है वो देश की भाषा है, देशज किसी का नाम है। हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण किससे होता है? क्रिया से, संज्ञा से, कारक के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा? तो आपके 65 में ना सही जवाब जो होंगे बिल्कुल 65 में आपका 100% भी होगा, संज्ञा के द्वारा। ठीक है। 66 व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना, गाय, पहाड़ या आम? तो व्यक्तिवाचक किसी खास जगह नाम को कहते हैं तो यमुना होगा। ठीक है। 67 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंजिल, भरमार, मर्यादा या पुलिंदा? बताएंगे फटाफट, आपके टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, पुलिंदा हो जाएगा, डी। 68 लिंग के अनुसार शब्द जोड़े को चयन करना है? शिक्षक, शिक्षिका? आप ऑप्शन नहीं देख सकते, यही ऑप्शन ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 69 है, टेबल पर किताब है? यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? कारण, अपादान, सप्रदान या अधिकरण? हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए 69 में आपका सही और सटीक आंसर आपका बिल्कुल ही 69 का डी होगा, अधिकरण। बच्चों ने आम नहीं किया, रेखांकित कारक का बताना है, आम बताना है। तो आम जो है क्रम है, तो क्रम कारक। निश्चयवाचक सर्वनाम है जिनसे, इससे, उसको या इसमें? तो 71 में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल ये होगा, जिनसे। ठीक है। निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो बिल्कुल ही आपके 72 में ये हो जाएगा, वह कौन लड़का आया है? इसमें विशेषण बताना है। ये देखिए अनिश्चयवाचक विशेषण, पता नहीं चल रहा है ना कौन आया है, 73 में ये होगा। परविशेषण शब्द की विशेषता बताता है, किसकी विशेषता है? परविशेषण, तो विशेषण की ही बताता है, 74 का सी होगा। 75 क्रिया मूल किसे कहते हैं? क्रिया, धातु, नाम धातु या संज्ञा? तो 75 में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बी होगा, धातु। ठीक है। 76 क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? का, ना, गा? तो भर्व में देखिए उठना, बैठना, रोना, सोना, ना हो जाएगा, बिल्कुल ही बी हो जाएगा। ठीक है, 76 का बी। 77 देखिए बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? ग्रामर का पार्ट चल रहा है, देख लीजिए, ऐसा ही है, बे हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन? हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 78 में ना आपका ये होगा, उपकार। ठीक है। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय? झूला, आ हो जाएगा, बिल्कुल 79 का बी। निर्वासित में प्रत्यय? निर्वासित, इत हो जाएगा, डी सही है। 81 है, परोपकार किस संधि का उदाहरण है? परोपकार, है ना। तो 81 आपका जो है बिल्कुल सही जवाब बी होगा, गुण संधि। दयानंद किस संधि का उदाहरण है? दयानंद, दयानंद, बिल्कुल दीर्घ संधि। पथ भ्रष्ट में कौन सा समय? पथ भ्रष्ट। हाँ तो 83 डी होगा, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इसमें से बताना है। चौराहा हो जाएगा, द्विगु है इसीलिए। किनारा का सही पर्यायवाची? किनारा, किनारा तीर को कहते हैं, तीर मिस किनारा भी होता है, 85 का बी होगा। बादल का सही पर्यायवाची रूप? तो बादल को मेघ भी कहते हैं, 86 का होगा। उदार का विलोम? तो उदार मिस मुलायम को कहते हैं, और 87 में आपका ए होगा, कोमल। ठीक है। हर्ष का विलोम? हर्ष, हर्ष खुशी है एक प्रकार की, तो इसमें आपका ना सी हो जाएगा, विषाद। जो स्त्री अभिनय करती है उसको क्या कहते हैं? अभिनेत्री, डी हो जाएगा।
जिसे सब कुछ कहा जा सके तो उसे अनंतरांग कहते हैं। 90 में ये हो जाएगा। सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ है, तो सुबह शाम करना यानी टाल मटोल करना, ये हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही, अकल पर पत्थर पड़ना। तो 92 में आपका डी होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध लिखा हुआ इसमें चूज करना है। देवनागरी देखिए हर जगह लिखा है, लेकिन सही देवनागरी जो है ना आपके ए ऑप्शन में है। इसमें से शुद्ध कौन सा होगा, प्रशंसा के बारे में, तो इसमें प्रशंसा जो है आपका 94 में सी सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, बिल्कुल सही हो जाएगा सी। कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैं देखा हूँ वह रोटी खाया है, मैं 4 चिट्ठी लिखा सॉरी, वहाँ केवल 2 लोग थे। तो 96 में बिल्कुल डी वाला, वहाँ केवल 2 थे। जो किसी वस्तु को अलंकित करे वह कहलाता है, क्या कहलाता है, बिल्कुल ही अलंकार कहलाता है। 97 प्रश्न थे। आई होप डेट की वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक करें। आई होप डेट कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ योर लोग, जाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपका परीक्षा बहुत अच्छा जाए। योर सक्सेस इज आवर। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।